मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2015 एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट सिटिंग से जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा जो मैट्रिक एग्जाम लिया गया, उस एग्जाम में 2015 से लेकर के 2020 तक जितना भी संस्कृत अनुवाद आया है, उस अनुवाद का हम अध्ययन कराएंगे। ये अनुवाद हमारे लिए इतना उपयोगी है कि यदि हम इस अनुवाद को, जैसा पिछला वीडियो मैंने बनाया उसमें वर्ष 2011 से 2014 तक का अनुवाद है, और इस वीडियो में अब 2015 एनुअल के प्रथम पाली से आरंभ किए हैं, बनाएंगे 2020 तक, ताकि हमारे सभी बच्चे और 2011 से लेकर 2020 तक के सभी अनुवाद को जान जाएं। जब ये सभी अनुवाद बनाना आप जान जाएंगे तो निःसंदेह जो 2021 का आपका मैट्रिक एग्जामिनेशन है उसमें आप 100% अनुवाद बना लेंगे, अपने से बना लेंगे, बिना किसी सहयोग के बना लेंगे। आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर के अंत तक देखें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित जितना भी मटेरियल है मैं आपको इसी माध्यम से प्रदान करूंगा। तो आइए हम अब मुख्य विषय पर आ जाते हैं। संस्कृत के प्रश्न पत्र के 2015 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग प्रथम पाली में पूछा गया यह मैट्रिक परीक्षा में अनुवाद है, और पहला अनुवाद है, यह सुंदर घर है। सुंदर है यह, लेकिन क्या है? यह घर सुंदर है ना, और यह के लिए ऐसा मीन्स भी यह होता है, ऐसा मीन्स भी यह होता है, अयम मीन्स भी यह होता है, इयम मीन्स भी यह होता है, और इदम मीन्स भी यह होता है। यहां अयम इयम इदम को ही ले लेते हैं तो ये नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या होगा? इदम। यदि पुल्लिंग का प्रयोग करना होता है तो अयम मीन्स यह पुरुष के लिए, स्त्री के लिए क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग के लिए इयम, यह का इयम हो जाएगा, लेकिन यहां नपुंसक लिंग है तो हो जाएगा क्या? इदम। इदम। ठीक वैसे ही सुंदर का होता है शोभनः, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में शोभना, और ये नपुंसक लिंग है इसलिए शोभनम। इदम शोभनम गृहम अस्ति, यह सुंदर घर है। अब यह स्पष्ट है कि इदम क्यों हुआ? क्योंकि यह नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग के चलते ही शोभनम भी हुआ। पुल्लिंग के लिए शोभना हो जाता है, स्त्रीलिंग के लिए यह लड़की सुंदर है, तो यम बालिका शोभना अस्ति, वहां शोभना हो जाएगा, लेकिन नपुंसक लिंग में क्या होगा? शोभनम होगा। शोभनम लिखेंगे तभी हमारा अनुवाद सही होगा। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। दूसरा अनुवाद क्या है? इसके चारों तरफ सड़क है। यदि घर ही ले लिया जाए तो अभिता परिता उभयता योगे द्वितीया, तो इदम इमे इमानी, इदम यानी द्वितीया में भी इदम ही होगा, तो ले लेंगे यहां इदम। चारों तरफ का क्या हो जाएगा? परितः। इदम परितः मार्ग अस्ति, क्या है? रास्ता है, सड़क है। और यहां मार्गा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी सड़कें नहीं हो सकती। वह सड़क जब एक में मिल जाएगी तो सड़क ही कहलाएगी, एक वचन हो जाएगा। तो इदम परितः मार्ग अस्ति, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इदम क्यों हुआ? द्वितीया के कारण यहां हुआ। मैं भी यहीं रहता हूं। मैं का क्या हो जाता है? हम लोग जान चुके हैं, आसान भी है। मैं का होता है अहम। भी का क्या होता है? आपी। आपी मीन्स भी, मैं भी यहीं। यहीं का क्या हो जाता है? अत्रैव। अत्रैव, मैं भी यहीं रहता हूं। रहता हूं का यहां निवसामी भी लिख सकते हैं, वसामी भी लिख सकते हैं। निवसामी ही लिख सकते हैं, मैं भी यहीं रहता हूं या निवास करता हूं। निवसामी, यहां वसामी भी लिख सकते हैं निवसामी के स्थान पर।
मैंने बसता हूं। मैं 4 भाई हूं। मैं का अभी बनाया हम लोग, मैं का क्या हो जाएगा? अहम। 4 का क्या हो जाएगा? चत्वारः। 4 भाई हूं ना, तो यहां भाई भी क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा और हो जाएगा भ्रातरः। भ्रातरः। अहम चत्वारः भ्रातरः अस्मि। अहम है और यहां अस्मि मीन्स हो जाएगा हूं। अहम चत्वारः भ्रातरः अस्मि। मैं 4 भाई हूं। अब आ गया, ये थोड़ा सा लंबा अनुवाद है। कह रहा है कि सब पत्नियों के साथ विदेश में रहते हैं। सब पत्नियों के साथ, बहुत सारी हैं, तो यहां हो जाएगा बहुवचन में सर्वे। सर्वे। और यहां तृतीया हो जाएगी, क्योंकि साथ का पत्नियों के साथ, तो पत्नियों के शब्द में क्या हो जाएगा? तृतीया। सहार्थे तृतीया हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है पिछले अनुवाद में कि सह साकम सार्धम समम, साथ के योग में जिसके साथ का योग होगा वाक्य में, जिसके साथ में होगा उसमें तृतीया होती है। यहां पत्नियों के साथ है तो पत्नियों में तृतीया हो जाएगी, तो हो जाएगा पत्नी भी है। पत्नी भी है, तो क्या हो गया? सर्वे पत्नी भी सह, सभी पत्नियों के साथ। अब आ गया विदेश में। अब विदेश, यहां देखिए विदेश में चिन्ह अधिकरण का, तो यहां सप्तमी लगेगी और क्या हो जाएगा? विदेशे। सर्वे पत्नी भी सह विदेशे, माने विदेश में रहते हैं, तो क्या लिख देंगे? वसंती। वसंती। सभी पत्नियों के साथ विदेश में रहते हैं। अब छठा अनुवाद एकदम आसान है। तुम कहां रहते हो? तुम का क्या हो जाता है? त्वम। तुम का क्या हो गया? त्वम। कहां अव्यय पद है, और कहां का क्या हो जाता है? कुत्र। त्वम कुत्र, तुम कहां रहते हो? तो यहां त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी और हो जाएगा निवससि। त्वम कुत्र निवससि, तुम कहां रहते हो? आगे हो गया सातवां अनुवाद, तुम्हारे कितने भाई हैं? तो तुम्हारे का क्या हो जाएगा? तव। तुम्हारे का तव। कितने का क्या हो जाएगा? कति। तव कति। और यहां भ्रातरः कर देंगे। त्वम कति भ्रातरः, तुम कितने भाई, तुम्हारे कितने भाई हैं? तव कति भ्रातरः सन्ति, तुम्हारे कितने भाई हैं। अब आ गया झूठ बोलना पाप है। तो झूठ का क्या हो जाता है? मिथ्या या असत्य। लिख दिए मिथ्या। मिथ्या मीन्स झूठ। बोलना का हो गया वदनम। मिथ्या वदनम, झूठ बोलना। अब पाप का हो गया पापम अस्ति, झूठ बोलना पाप है। आगे फिर क्या हो गया? धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, तो धृतराष्ट्र को लिख देंगे धृतराष्ट्र। क्या हो गया? धृतराष्ट्र अंधा, यह भी सूत्र है तृतीया का ना। ये नांग विकारा, मनुष्य जिस अंग से विकृत होता है उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। आंख से विकृत है तो तृतीया का आंख में दूर है तो द्विवचन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम। धृतराष्ट्र नेत्राभ्याम अंधः आसित। हो गया? धृतराष्ट्र नेत्राभ्याम अंधः, अंधा माने अंधा, आयासित माने था। तो धृतराष्ट्र जो है आंखों से अंधा, दोनों आंखों से अंधा था। तो यह अनुवाद हो गया हमारा 2015 एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट सिटिंग का। और अब हम ऐसे ही क्रमशः बढ़ते चलेंगे। 2014 से ही मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि 2 सिटिंग में एग्जाम होने लगा, तो ये फर्स्ट सिटिंग का अनुवाद रहा। और अब हम जो है 2015 के सेकेंड सिटिंग के अनुवाद का अध्ययन करेंगे।
अब हम लोगों के सामने है 2015 एनुअल का सेकेंड सेटिंग, द्वितीय पाली। द्वितीय पाली के अनुवाद को देखते हैं। द्वितीय पाली में आया हुआ पहला अनुवाद है। मैं पहले वीडियो में ही बताया था कि अनुवादों की संख्या 9 होती है मैट्रिक परीक्षाओं में, लेकिन इसमें बनाना हमको 7 ही होता है और वह 7 अंक का होता है। एक अनुवाद आपने सही बना दिया तो आपको मिला 1 नंबर, और 7 अनुवाद मात्र बनाना है। 7 सही बना देंगे तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला, नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में, तो नदियों में का क्या हो जाएगा? नदीसु। नदीसु गंगा, नदीसु गंगा। नदियों में ऐसे भी बहुवचन है, में अधिकरण में सप्तमी, और सप्तमी बहुवचन में नदी का क्या हो जाएगा? नदीसु। गंगा का क्या लिख दिए? गंगा। पवित्र है, गंगा स्त्रीलिंग है, इसलिए पवित्र न लिख करके हम इसको लिख देते हैं क्या? पवित्रा लिखते हैं। पवित्रा अस्ति। और पूरा सेंटेंस क्या हो गया? नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति। ये अनुवाद आ गया। फिर दूसरा, गंगा हिमालय से निकलती है। हम लोगों ने देखा 2011 में भी आया था, 2012 में भी आया था, पुनः रिपीट कर रहा है। कॉमन अनुवाद है एकदम, जो प्रत्येक वर्ष के परीक्षाओं में पूछते रहता है और इससे हम लोग परिचित हैं। इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। गंगा हिमालयात कैसे हुआ जानते हैं? भूः प्रभव च सूत्र से, कि जहाँ से कोई चीज़ निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो हिमालय से का क्या हो गया? हिमालयात। गंगा हिमालयात, और ये हो गया प्रभवती, यानी सरति भी लिख लेते हैं, प्रभवती ही लिख लेते हैं। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। इसके बाद आगे कहाँ हम? पटना गंगा के किनारे है। पटना, पटना का क्या लिखते हैं? पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम, पटना का क्या लिखेंगे? पटना को पाटलिपुत्रम। गंगा के, गंगा के षष्ठी का के की, तो क्या हो जाएगा? गंगायाः। गंगायाः। पटना गंगा के कहाँ है? वही किनारे पर है, तट, और तट का किनारे पर का क्या हो जाएगा? तटे अस्ति। एकदम आसान है, समझ जाएंगे। तो पटना का लिख दिया मैंने क्या? पाटलिपुत्रम। गंगा के, गंगाया किनारे पर माने तटे, और अस्ति मीन्स है। पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति। फिर आ गए हम कहाँ? पटना बिहार की राजधानी है। फिर पटना आ गया, तो पटना को क्या लिखेंगे? पाटलिपुत्रम ही लिखेंगे, पाटलिपुत्रम। फिर क्या आ गया? बिहार की, यहां भी षष्ठी है ना, काके की, तो बिहार का क्या हो जाएगा? बिहारस्य। बिहारस्य। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। राजधानी अस्ति। एकदम सही बनाइए और पूरा नंबर पाइए। फिर क्या आ गया? क्या तुम पटना गए हो? क्या, क्या का क्या होता है? किम। किम, और तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। किम त्वम। पटना का फिर क्या लिखेंगे? पाटलिपुत्रम। किम त्वम पाटलिपुत्रम। गए हो, गए हो, गतो असि। किम त्वम पाटलिपुत्रम गतः असि हो जाएगा, और गतः असि लिखेंगे या एक में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे गतो असि, विसर्ग संधि है। क्या तुम पटना गए हो? किम त्वम पाटलिपुत्रम गतो असि। तुम मेरे साथ चलोगे? तुम का क्या हो गया? त्वम, और फिर कह रहा है मेरे साथ, यहां साथ का जोग है, सार्थ तृतीया। इस सूत्र से बहुत अनुवाद आ रहा है साथ से, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। सार्थ तृतीया किसके साथ? मेरे साथ, तो मेरे में क्या लगेगा? तृतीया, तो क्या हो जाएगा? अहम वाम वयम माम वाम अस्मान मया, मया मया सह, त्वम मया
सह, तुम मेरे साथ चलोगे। मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन लिटिल आकार में होगी, तो ये क्या हो जाएगा? चलिष्यसि, चलिष्यसि, तुम मेरे साथ पटना चलोगे। मैं अब फिर आज कहाँ गया? मैं वहीं रहता हूँ। मैं का क्या हो जाएगा? आसान है एकदम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन। वहीं का क्या लिख देंगे? तत्रैव, अहम तत्रैव, मैं वहीं रहता हूँ। क्या हो जाएगा? निवसामि, मैं वहीं रहता हूँ। फिर क्या आ गए? वहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। वहाँ का क्या हो जाता है? अव्यय पद है, तत्र अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो क्या लिख देंगे इसके लिए कि तत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। तत्र अनेक हैं, बहुवचन में प्रयोग करेंगे इसका। तत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। अनेक दर्शनीय स्थल हैं। फिर क्या आ गया? अंतिम और एकदम आसान अनुवाद, यह भी बार बार आ रहा है, तीसरी बार आ गया अभी। सदा सत्य बोलो, 2011 से हम लोग आरंभ किए हैं। सदा का क्या हो जाएगा? सदा तत्सम शब्द है, सदा ही लिख देंगे। और सत्य का भी सत्य ही लिख देंगे। सदा सत्यम बोलो, बोलो वद, लोटलाकार, सदा सत्यम वद, सदा सत्य बोलो। तो अभी हम लोग अनुवाद का अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें क्या अध्ययन कर लिए? 2015 एनुअल सेकेंड सीटिंग। अब 2 सीटिंग में ही परीक्षा होती है, और अब हम 2015 के बाद ऐसे ही धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ते रहेंगे। और अब हम मिलते हैं 2016 के एनुअल एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट सीटिंग है। अब इसको देखते हैं। अब हम आ गए 2016 के एनुअल एग्जामिनेशन के प्रथम पाली में। और प्रथम पाली का प्रथम अनुवाद है, राम स्वभाव से सज्जन है। कौन स्वभाव से सज्जन है? एक तो यह भी बना सकते हैं, रामा प्रकृत्या सरलः। एक बना सकते हैं क्या? रामः प्रकृत्या सरलः, सूत्रानुसार। या आसान भाषा में बनाना हो तो यह भी बना सकते हैं कि रामः स्वभावेन, रामः स्वभावेन, स्वभाव से सज्जनः, सज्जन अस्ति, स्वभाव से सज्जन है। रामः स्वभावेन सज्जन अस्ति। या ये भी बना सकते हैं, रामः प्रकृत्या सरलः, राम प्रकृति से स्वभाव से क्या है? सज्जन है, सरल है। परिश्रम के बिना सुख नहीं है। परिश्रम के बिना, यहां बिना द्वितीया तृतीया पंचमी, जिसके योग में आएगा उसमें द्वितीया भी हो सकती है। परिश्रमम बिना, परिश्रमेण बिना, या परिश्रमात बिना। द्वितीया भी होता है, तृतीया भी होता है, पंचमी भी होता है। तो यहां लिख देते हैं द्वितीया है परिश्रमम, परिश्रमम बिना, यानी परिश्रम के बिना सुख नहीं है। परिश्रमम बिना सुखम न अस्ति, परिश्रम के बिना सुख नहीं है। परिश्रमम बिना सुखम न अस्ति। तीसरे अनुवाद में आ जाते हैं हम लोग 2016 एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट सीटिंग के। तो तीसरा अनुवाद कहता है, ग्वाला गाय से दूध दूहता है। कौन? ग्वाला। ग्वाला को क्या लिखेंगे? गोपः, माने गाय का पालन करने वाला। गोप, गोप कौन है? जो गायों का पालन करता है, गोप। गाय से दूध को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो गोपः यहां हो जाएगा गोह, पंचमी। गाय से दूध,
पयः, गोपः गोह पयः दुहता है, दुहता है का हो जाएगा दोग्धि, गाय से दूध दुहता है, गोपः गोह पयः दोग्धि। फिर कहाँ गए हम, गंगा हिमालय से निकलती है, एकदम कॉमन अनुवाद है जो बार बार के परीक्षाओं में आ रहा है, गंगा हिमालयात ओम प्रभवति, गंगा हिमालयात प्रभवति। फिर क्या आ गया हम, गंगा जल पवित्र होता है, गंगा का जो जल है वह पवित्र होता है, तो गंगायाः जलम, गंगायाः जलम, या एक ही में लिखना होगा तो लिख देंगे गंगा जलम, गंगा जलम पवित्रम भवति, पवित्रम भवति, गंगा का जल जो है पवित्र होता है, गंगा जल। अब कहता कि गांव के दक्षिण नदी है, गांव के दक्षिण और दिशा के योग में भी द्वितीया होगी, और यहां क्या हो जाएगा, ग्रामम, ग्रामम, और ये होता है प्राची माने पूरब, प्रतीच पश्चिम, उदीच उत्तर, और अवाच मीन्स होता है दक्षिण, अवाच, ग्रामम अवाच, गांव के दक्षिण। क्या भाई, नदी है तो क्या लिख देंगे, नदी अस्ति, नदी है, ग्रामम अवाच नदी अस्ति। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, यह भी एकदम कॉमन अनुवाद है, क्या, कालिदासः, कालिदासः कविषु, यानी कवियों में, कालिदासः कविषु श्रेष्ठः अस्ति, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। फिर कहाँ गए हम, वह ब्राह्मण की स्तुति करता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट योगाच चतुर्थी, स्तुति करता है, वंदना करता है, प्रणाम करता है। वह कौन है, सह, सह ब्राह्मण की, तो चतुर्थी हो गया तो हो गया ब्राह्मणाय, सह ब्राह्मणाय स्तुति करता है, स्तुति का स्तुति ही लिख देंगे, सह ब्राह्मणाय स्तुति करोति, वह करता है ना, एक वचन है इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, करोति, स्तुतिम कर देंगे, बल्कि सह ब्राह्मणाय स्तुतिम करोति, वह ब्राह्मण की स्तुति करता है। अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे, अशोक, और अशोक का क्या हो जाएगा, अशोक, अशोक पाटलिपुत्र के, काके की षष्ठी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रस्य, बालक रहता है तो हो जाता है बालकस्य, और नपुंसक लिंग में भी द्वितीया के बाद पुल्लिंग के तरह ही चलता है। तो अशोकः पाटलिपुत्रस्य राजा आसीत्, राजा आसित लिखेंगे या नृपः आसित भी लिख सकते हैं, राजा आसित भी लिखेंगे, नृपः आसित भी लिख सकते हैं। संघमित्रा, संघमित्रा क्या लिख दिया मैंने, संघमित्रा, उनकी पुत्री थी, तस्य, तस्य माने उनकी, संघमित्रा तस्य पुत्री, पुत्री का क्या लिखते हैं, सुता, संघमित्रा तस्य सुता आसीत्, संघमित्रा तस्य सुता आसीत्। तो हम लोग 2016 एनुअल एग्जामिनेशन में आए हुए अनुवाद का भी अध्ययन कर लिए, और लगभग अभी बताने से स्पष्ट हो जा रहा होगा कि अनुवाद बनाने की हमारी प्रक्रिया क्या होगी, और ठीक ऐसा ही अनुवाद 2021 में भी आने वाला है, तो इसे ध्यान से समझेंगे और फिर हम सही सही बनाएंगे। अब हम लोग आ गए संस्कृत प्रश्न पत्र 2016 एनुअल के सेकेंड सिटिंग में, द्वितीय पाली में, और द्वितीय पाली के अनुवाद को भी देखते हैं।
क्योंकि हमें दोनों पाली के अनुवादों को देखते जाना है, हमसे कोई भी अनुवाद छूटना नहीं चाहिए। और जब हम सब अनुवादों का अध्ययन कर लेंगे तो निसंदेह 2021 में हमारा अनुवाद छूटने वाला नहीं। तो आ गए हम लोग, पहला अनुवाद क्या है 2016 एनुअल के सेकेंड सिटिंग का, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। ब्राह्मण को मधुर प्रिय है, यहां रुच धातु का भी योग हो सकता है, रोचते, और उस क्या लिख देंगे, ब्राह्मण को रुच्यार्थानाम प्रियमाणा चतुर्थी, और हो जाता है ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय मधुरम, मधुरम क्या रोचते, ब्राह्मणाय मधुरम रोचते। ब्राह्मण को मधुर प्रिय है, मधुर अच्छा लगता है। ऐसे भी मीठा सबको अच्छा लगता है, रसगुल्ला किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। आगे दूसरा अनुवाद है, वह एक पैर से लंगड़ा है। यह सूत्र पढ़े हम लोग, इस पर भी अनुवाद आ रहा है बार बार। ये नांग विकारा मनुष्य जिस अंग से विकृत हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया व्यक्ति होती है। तो वह का क्या लिख देंगे, सह, सह मीन्स वह एक पैर से, और लंगड़ा होगा तो लगभग एक ही पैर से होगा। तो एक पादेन लिख सकते हैं या सिर्फ पादेन भी लिख सकते हैं, सह पादेन, वह पैर से या एक पैर से, एक वचन ही है। लंगड़ा का होता है खंजह, सह पादेन खंजह, खंजह अस्ति, वह एक पैर से लंगड़ा है या वह पैर से लंगड़ा है, दोनों ऐसे ही बनेगा, सपादेन खंजस्ते। इसके बाद है महादेव के लिए नमस्कार है। तो यहां आ गया नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब षड योगाच चतुर्थी, ऐसे भी लिखते हैं हम, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी के लिए नमस्कार है। यहां महादेव के लिए नमस्कार है तो क्या लिख देंगे, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः। ऐसे क्या लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः। अनुवाद के अनुसार लिख दिए, महादेव के लिए नमस्कार है तो महादेवाय नमः। अब कहाँ गए, मुनि आसन पर बैठते हैं। मुनि लोग कहाँ बैठते हैं भाई, तो आसन पर बैठते हैं, तो मुनि, मुनि मुनयः, मुनयः, बहुत सारे मुनि, मुनयः आसन पर। तो यहां क्या हो जाएगा, आसने, मुनयः आसने, बैठते हैं का स्था तिष्ठ धातु हो जाता है तो हो जाएगा तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, मुनयः आसने तिष्ठन्ति। कंफर्म। आगे आगे, उद्यान में फूल खिले हैं, उद्यान में, उद्यान मीन्स बागीचा, उद्यान में का क्या लिख देंगे, उद्याने, क्या लिख देंगे, उद्याने, सप्तमी, उद्यान में फूल खिले हैं। बहुत सारे फूल खिले होंगे ना, तो पुष्पम नहीं लिखेंगे, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, बहुवचन कर देंगे इसका भी, और ये हो जाएगा पुष्पाणि। थोड़ा सा अपना सेंस भी लगाना है, फूल लिखा है लेकिन यहाँ फूल, उद्यान में एक ही फूल नहीं खिलता, बहुत सारा फूल खिलता है, तो बहुवचन का प्रयोग कर देंगे अपने से, उद्याने पुष्पाणि विकसंति। जब ये बहुवचन हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, उद्यान में फूल खिले हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह प्रतिदिन के अभ्यास का अनुवाद है, आसान है। वह का क्या हो जाता है, सह, प्रतिदिन का प्रतिदिनम, सह प्रतिदिनम, और विद्यालय का भी हो गया क्या, विद्यालयम। वह प्रतिदिन विद्यालय को क्या करता है भाई, जाता है, तो जाता है का क्या हो जाता है, गच्छति हो जाता है। तो स प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। आगे आ गए, पटना का गोल घर प्रसिद्ध है, पटना का षष्ठी का के की, तो क्या लिख देते हैं इसके लिए हम लोग, पाटली पुत्रस्य, षष्ठी में हो गया पाटली पुत्रस्य। गोल गृहम, गोल गृहम माने गोल घर, ये अंग्रेजों का बनवाया हुआ गोदाम है, अनाज रखने वाला गोल घर, गोल गृहम लिखेंगे इसको। प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध अस्ते
पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धः अस्ति, प्रसिद्ध है। फिर क्या है? बनारस। यहाँ क्या है? बनारस। बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, गए भी होंगे बहुत लोग। बनारस में सप्तमी, यहाँ भी हो जाएगा वाराणस्याम, वाराणस्याम, वाराणस्याम माने बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, तो लिख देंगे विश्वनाथ मंदिर अस्ति, विश्वनाथ मंदिर अस्ति। बनारस में विश्वनाथ मंदिर है। और अब हो गया मेरे पिता कल आएंगे। मम पिता, मेरे पिता, मम पिता, मेरे पिता कल आएंगे। अभी आने वाला कल है, तो उसके लिए क्या हो जाता है? स्वः। अब बीता हुआ कल रहेगा तो क्या हो जाएगा? हयः। बताए थे पिछले वीडियो में, बताए थे कि पीछे बीता हुआ कल को हयः, आने वाला कल को स्वः। तो मम पिता स्वः, मेरे पिता कल आएंगे, गागेगी लिट है। मम पिता स्वः आगमिष्यति, आगमिष्यति, मेरे पिता कल आएंगे। हो गया। एक अंतिम अनुवाद है द्वितीय पाली का 2016 एनुअल का। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम। और शिक्षक से का क्या हो जाएगा? शिक्षकेन। एक ही शिक्षक से न पढ़ता है वो। अहम शिक्षकेन संस्कृतम, यानी संस्कृत को पढ़ता हूँ। हो गया क्या? पठामि। अहम शिक्षकेन संस्कृतम पठामि। तो हम लोग बना लिए 2016 एनुअल के सेकेंड सीटिंग को भी, जान लिए। तो इस अनुवाद में हो गया 2015 एनुअल फर्स्ट सीटिंग, 2015 एनुअल सेकेंड सीटिंग, 2016 एनुअल फर्स्ट सीटिंग और 2016 एनुअल सेकेंड सीटिंग। एक्चुअल जो है ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको यहीं ब्रेक करेंगे, यहीं रोक देंगे। फिर अगला जो वीडियो होगा हमारा 17 और 18 का होगा। 17 और 18 के लिए फिर वीडियो बनाएंगे। तो ये मेरा बताया हुआ अनुवाद आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कर देंगे, शेयर करें। यदि कोई 10th क्लास का बच्चा मैट्रिक एग्जामिन है जो 2021 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाला है, उसके लिए तो कहना ही नहीं, अत्यंत लाभकारी है। यदि आपके कोई मित्र परिचित भी कोई छात्र है जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला इस वर्ष, तो उसे भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षा आने तक मैं परीक्षा से संबंधित आप लोगों को सब मटेरियल दे देना चाहता हूं, जिससे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया नंबर आए। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।